देखो हम लोग लास्ट इसके पहले जो भी क्लास हुई है सारी क्लास में हम लोगों ने इसके बेसिक फॉर्मेट सारे कवर कर लिए थे। मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट्स, लेकिन एडजस्टमेंट्स के कंडीशन ये है कि आपको पहले उसके बेसिक को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन ये अराइज होता है उसकी बेसिक्स क्या है। तो मैंने आपसे बताया था कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट। ये हमने सीखा है, ये तो 11th से सीखते आ रहे हैं ना। तो एडजस्टमेंट्स के भी बेसिकली कितने एंट्रीज होते हैं? 2। कुछ बेसिक बातें जो आपको समझनी थी वो मैंने आपको समझाया था। ये समझाया था कि मैंने जब बैलेंस शीट में एंट्री करते थोड़ी कुछ बातें याद रखनी है, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री करते कुछ बातें याद रखनी है, वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था। अभी हम लोग एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमको एंट्री कैसे करनी होती है। मैं अपने हिसाब से एक बार आपको एडजस्टमेंट्स लर्न करना सिखा दूंगा, कैसे हमें मेमोराइज करना होता है, कैसे हमें समझना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई दोबारा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक चीज़ है कि आपको बेसिक बस याद रहना चाहिए हमेशा। बेसिक याद रहेगा तो आपको कोई इशू नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट आता है आपका वो आता है क्लोजिंग स्टॉक का, जो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा आता है? क्लोजिंग स्टॉक्स। देखो क्वेश्चन ये अराइज होता है सर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम करते कैसे? तो मैंने आपसे कहा था पहले कुछ बातें क्लियर करो। मेरा क्वेश्चन है ये पार्टनर से रिलेटेड है या फर्म से रिलेटेड है? क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? फर्म से। मैंने कहा ना जब तक अपने आप से आप पूछोगे नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे, तब तक देखो रट्टा मारो, कितना भी रट्टा मारो, साल भर इसी को प्रैक्टिस करते रह जाओ, क्या मतलब है? हमारे पास 7 सब्जेक्ट है तो हमें सातों को ध्यान देना पड़ेगा ना। एक चैप्टर के पीछे थोड़ी पागल होना है, और पागल होने का भी कोई मतलब नहीं होता। मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, एग्जाम्पल्स कितने सारे दिए हैं। सो बेटर है ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक जो है वो किससे रिलेटेड है? पार्टनर या फर्म? फर्म से रिलेटेड है। ठीक है, अगर ये फर्म से रिलेटेड है तो हमारे पास हमें पता है कि एक ऑप्शन होता है ट्रेडिंग का, ध्यान से सुनना, एक ऑप्शन होता है ट्रेडिंग का और या तो प्रॉफिट एंड लॉस का, दूसरा ऑप्शन होता है बैलेंस शीट का। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है जो स्टॉक वर्ड है क्या ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है या प्रॉफिट एंड लॉस से? ट्रेडिंग से ना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पे जाने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनना। अब इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछ के अपने आप को यहाँ पे एकदम क्लियर होगा कि जो स्टॉक है वो किससे रिलेटेड होगा? ट्रेडिंग से। कोई तकलीफ इतने में? अब आपको पता है बैलेंस शीट में भी 2 साइड होते हैं, ट्रेडिंग में भी 2 साइड होता है। तो बैलेंस शीट में जो 2 साइड होता है उसमें से एक होता है कैपिटल लायबिलिटी और दूसरा कौन सा होता है? एसेट्स। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टॉक है वो एसेट है या कैपिटल लायबिलिटी है? एसेट। एसेट है, मतलब एक एंट्री कंफर्म है कि बैलेंस शीट के कौन से साइड में होगा? एसेट साइड में होगा। बताओ कोई तकलीफ इतने में? तो इस तरीके से आपको माइंड में रखना है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इधर एसेट हुआ, याद है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि ये जो एसेट है ये बेसिकली कौन से साइड को डिनोट करता है? डेबिट साइड। हम कभी लिखते नहीं है, ये बात भी मैंने आपको समझाया। हम बैलेंस शीट में कभी डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए होता है, कंसेप्ट वाइज होता है, यहाँ पे माइंड में रखने के लिए कि इसका मतलब ये होता है जो एसेट साइड है वो बेसिकली डिनोट करता है डेबिट साइड्स को, मतलब डेबिट वाले जितने बैलेंस होते हैं वो सारे उनको डिनोट करता है। तो अगर इधर डेबिट हो तो इधर क्या होगा? मतलब ये एंट्री कंफर्म हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री प्रॉफिट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में होता है, तो दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है। अब आप याद करो मैंने जब फॉर्मेट लिखवाया था तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखवाया था? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखवाया था कि नहीं? समझे कि नहीं? यानी इस तरीके से आपको एंट्रीज याद रखनी है, आप कभी भूलोगे नहीं, प्लस कभी कोई मिस्टेक भी नहीं होगा, बाय मिस्टेक भी मिस्टेक नहीं होगा। पहला बताओ, इसमें कोई तकलीफ किसी को? ये सबको क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आपका जो है इसमें आपको मेंशन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देना, क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यहाँ पे क्या कोई पार्टनर या फर्म ऐसा कुछ क्लियर मेंशन है? नहीं मेंशन, तो हम क्या मान लेंगे? किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? फर्म से रिलेटेड। क्योंकि पार्टनर्स का होता तो मेंशन होता राम श्याम घनश्याम या रिलेटेड टू पार्टनर्स, ऐसा कुछ नहीं मेंशन है तो क्या मान लोगे? फर्म से रिलेटेड है। अब बोर्ड पे ध्यान देना, जब फर्म से रिलेटेड है तो आपके पास फिर से वही बात आ जाती है। बात ये आती है कि फर्म से रिलेटेड तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। इस साइड में यही 2 है और इधर कौन सा है? बताओ कोई तकलीफ इतने में? ठीक है, मैंने कहा था कि जो इजी लगे पहले उसको कर लो। मुझे बता आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या होता है? ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग होता है हमारे लिए लायबिलिटी, मतलब बैलेंस शीट के कौन से साइड में जाएगा? बता कोई तकलीफ इतने में? यानी याद रखना है अगर आउटस्टैंडिंग करके वर्ड रहे
और उसके आगे पीछे कोई भी एक्सपेंस हो, सैलरी, बोनस, वेजेस या एडवर्टीजमेंट हो गया या कोई भी अमाउंट हो गया, मतलब कोई भी नेम हो गया, कोई भी पर्टिकुलर, आपको याद रखना है कि आपको उसकी एंट्री कहाँ करनी है, लायबिलिटी साइड में। ये बात क्लियर है? क्लियर है? श्योर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं सेकेंड एंट्री की। अब सेकेंड एंट्री की कैसे, हम कौन से साइड लिखेंगे? तो देखो पहले ये क्या वर्ड मेंशन है, एक्सपेंस वर्ड है कि नहीं? और आपको पता है एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है? अरे बेसिक है, एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। इतना घबरा क्यों जा रहे हो? इतना टेंशन नहीं लो, बेसिक ही है, मैं कोई इसमें घुमा के नहीं पूछ रहा हूँ। एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड में एंट्री होगा? डेबिट साइड में। अब ध्यान से सुनना, बस एक एक्स्ट्रा बात याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जब भी आउटस्टैंडिंग होगा तो उसको ऑलवेज हम क्या करते हैं? बताओ, कोई तकलीफ? क्लियर है? अब वो डेबिट क्रेडिट वाला भी क्लियर करना है तो देख लो, बैलेंस शीट के कौन से साइड है? अरे कौन से साइड है? और आपको पता है लायबिलिटी कौन सा बैलेंस डिनोट करता है? ये देखो डेबिट हुआ कि नहीं? हाँ, लेकिन ये हर बार नहीं लिखना है, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये बस आपको क्या है, समझने के लिए। बताओ, कोई तकलीफ? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट कौन सा है आपका? नेक्स्ट है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। बोर्ड पे ध्यान देना, क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंस की बात करते हैं, सेम ट्रांजेक्शन है, सेम एंट्रीज है, यानी आपको याद रखना है या तो ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। वैसे तो किसी में भी जा सकता है, टोटली डिपेंड करता है यहाँ पे क्या दिया। जैसे अगर वेजेस दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। सैलरी दिया है, बोनस दिया है, ऑडिट फीस दिया है, एडवर्टीजमेंट दिया है, तो वो कहाँ जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। ये हमने सीखा है, इसलिए मैं उसको नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो अभी आगे आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस की बात करते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस है ना, वही वाला कंसेप्ट है, सेम टू सेम। तो एक एंट्री या तो जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और दूसरा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। बता, कोई तकलीफ? अब जो सस्ता और टिकाऊ है, हमने इसके पहले पढ़ा है। सस्ता टिकाऊ क्या है? प्रीपेड हमारे लिए क्या होता है? प्रीपेड हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। क्या होता है? अगर हमने प्री पे किया है, प्रीपेड का मतलब पहले से ही पे कर दिया है, तो वो हमारे लिए एसेट की तरह काम करता है। छोटे बच्चों को जैसे समझाना होता है, वैसे मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जो चीज हमारी है, ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने? जो चीज हमारी है, भले किसी और के पास है, वो हमारी क्या बन जाती है? एसेट्स, यानी हमारी संपत्ति। जो चीज हमारी नहीं है, चाहे हमारे पास हो चाहे किसी और के पास हो, वो हमारी क्या बन जाती है? लायबिलिटी। क्लियर हुआ इतना? यानी दो बातें, एक होता है एसेट और दूसरा होता है लायबिलिटी। एसेट मतलब जो हमारा है, और लायबिलिटी मतलब जो दूसरों का है। क्लियर हुआ इतना? अगर आपने प्री पे किया है तो वो आपका ही है ना, जब तक आपका काम हो नहीं जाता। कोई तकलीफ इतने में? क्लियर है? तो ठीक है, तो बैलेंस शीट के कौन से साइड में जाएगा ये? बता, कोई तकलीफ? अरे हाँ ना, आगे बढ़े, ठीक है। दूसरा ये वर्ड क्या है? एक्सपेंस, मतलब कौन से साइड में आएगा? अब बोर्ड पे ध्यान देना, प्रीपेड वर्ड मेंशन हो तो याद रखना इसको क्या कर देना होता है? माइनस। मतलब ये हुआ, जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं छोटा सा। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि प्रीपेड सैलरी ऑफ ₹500। क्या लिखा है? प्रीपेड सैलरी ऑफ ₹500। तो आप क्या लिखोगे? सैलरी पहले लिखोगे, जो ट्रायल बैलेंस में मेंशन होगा वो लिख दोगे, फिर माइनस प्रीपेड कितना? 500। जो बचेगा वो बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अब कंसेप्ट वो जो मैंने बोला डेबिट क्रेडिट वाला, वो भी मैच करना तो मैच कर लो। एसेट ऑलवेज क्या होता है? मतलब ये डेबिट वाला डिनोट कर रहा है और ये क्या डिनोट कर रहा है? क्रेडिट। अब बोलोगे सर ये तो डेबिट साइड में लिखा आपने, पर हमने क्या किया है? अकाउंट का बेसिक रूल है, अगर आप माइनस कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? उल्टा कर रहे हो। ये हम शुरू से ही बात डिस्कस करते आ रहे हैं कि अकाउंट में हम माइनस करते तो हम क्या कर रहे हैं? उसको उल्टा। अगर डेबिट में से माइनस करें तो हम उसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। और क्रेडिट में से माइनस करें तो हम उसको क्या कर रहे हैं? डेबिट। बता, कोई तकलीफ इतने में? क्लियर है? लायबिलिटी क्या होता है? कोई तकलीफ इतने में? एक क्रेडिट हो तो दूसरा क्या होना चाहिए? और प्लस कर रहे हैं तो डेबिट का डेबिट ही हो रहा है ना, सेम ट्रांजेक्शन हो रहा है। सेम है तो डेबिट होता है, मतलब कि जैसे कि अगर हमें कोई चीज डेबिट ही करनी है और पहले से ही डेबिट है तो हम उसको प्लस कर देते हैं। कोई चीज डेबिट है लेकिन हमें उसको क्रेडिट करना है तो हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। कोई तकलीफ इतने में? क्लियर है?
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। देखो, अगर कोई ट्रांजेक्शन डेबिट है, क्या है, डेबिट है, क्लियर है इतना, और अगर हमें वापस उसको डेबिट कर रहे हैं, अकाउंट की भाषा में उसको क्या कर देंगे, प्लस। अगर कोई चीज डेबिट है, हमें उसको क्रेडिट करना, तो अकाउंट की भाषा में हम उसको क्या करते हैं, माइनस। मतलब ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, कोई तकलीफ, क्लियर है इतना। चलो, ये 3 ट्रांजेक्शन्स हो गए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रिसीवेबल इनकम। नेक्स्ट क्या है आपका, रिसीवेबल के लिए कभी कभी वर्ड यूज करता है एक्रूड या तो आउटस्टैंडिंग, ठीक है। क्या वर्ड यूज करता है, एक्रूड या तो आउटस्टैंडिंग इनकम। आपको उससे लेना देना नहीं, बस आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। वर्ड चाहे जो भी पूछे, रिसीवेबल हो, एक्रूड हो या आउटस्टैंडिंग हो, तीनों का मतलब होता है हमें पैसे मिलना बाकी है। क्या होता है तीनों का मतलब, पैसे मिलना बाकी। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम एंट्री की बात करते हैं। तो जो बेसिक एंट्रीज है वो कहाँ जाएगा, इसका फिक्स है, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत ही कम इनकम जाता है, ट्रेडिंग में लगभग ना के बराबर जाता है, इसीलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। ऐसा इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो एक एंट्री कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी। अब याद करो, मतलब सोचो कि प्रॉफिट आपको जो इजी लगता है, ये इजी लगता है तो इधर याद करो, ये इजी लगता है तो इधर याद करो, ठीक है। मैंने बोला रिसीवेबल इनकम है, रिसीवेबल मतलब मिलना है, हमने इसके पहले बहुत बार पढ़ा है। रिसीवेबल हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स या लायबिलिटी, हाँ लायबिलिटी बोल रहे हैं। रिसीवेबल का मतलब पता है क्या होता है, खड़े हो जाओ। रिसीवेबल का मतलब पता है क्या होता है, मिलने वाला है, मिला नहीं है। तो अगर तुम्हें पैसे मिलने वाला है तो तुम्हारे लिए लायबिलिटी हुआ या एसेट हुआ, हे प्रभु, अरे तो तेरा पैसा है ना, मिलेगा ना तुझे, तो तेरे लिए वो एसेट ही है ना किसी और। अभी तो मैंने समझाया कि अगर हमारा ही पैसा किसी और के पास भी है तब भी वो हमारा क्या माना जाएगा, एसेट ही माना जाएगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारी पेन से मान लो ये लिख रहा है, बाजू में तुम्हारे वो लिख रहा है, ठीक है, मान लो तुम खुद चोरी करके लिख रहे हो, ऐसा किसी को बताना नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा पेन उसके पास है, तुम्हें बाद में वो लिख के वापस करेगा ना। अगर मान लेते भाई नहीं किया, तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुम तो बोलोगे ना ये पेन मेरी है, हाँ या ना। इन अ सेम वे ये भले तुमको मिला नहीं है बट ये है तो तुम्हारा ही ना, इसीलिए रिसीवेबल हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। बताओ कोई तकलीफ, तो बैठ जाओ। तो याद रखना है कि बैलेंस शीट में कौन से साइड जाएगा, ये एसेट साइड जाएगा। दूसरी बात, ये क्या है, और इनकम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। और अभी मैंने समझाया कि जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस। तो ये भी तो आउटस्टैंडिंग है ना, तो इसको भी क्या कर देना है, प्लस। बताओ कोई तकलीफ, बेसिक एक ही बार याद रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग है तो उसको क्या कर देना है, प्लस, और प्रीपेड है तो क्या कर देना है, माइनस। चलो एक और रीड कर लेते हैं। इसमें देखो नेक्स्ट है आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या मेंशन है, रिसीव्ड इन एडवांस। ये जो वर्ड लिखा है रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसीलिए हम इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रीपेड। पर प्रीपेड तो होता है सामने वाले, जब हमने पे किया हो तो हम प्रीपेड वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन मतलब वही होता है कि यहाँ सामने वाले ने हमको पैसा दिया है, तो अगर हम एडवांस में रिसीव किए तो इसकी एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले बेसिक पे फोकस करते हैं। एक एंट्री कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा, एज ये फर्म से रिलेटेड है तो आपको समझ में आ ही गया है, फर्म से रिलेटेड है तो यही दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अब रिसीव्ड इन एडवांस है तो वो तुम्हारे लिए क्या एसेट है या लायबिलिटी है, क्योंकि बैलेंस शीट में दो ही साइड होता है, कैपिटल लायबिलिटी एंड एसेट्स। तो ये क्या है हमारे लिए, एसेट्स है या लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। ये वाला डाउट है, अच्छा ठीक है। तो बैलेंस शीट हमारे लिए क्या होता है, मतलब बैलेंस शीट के कौन से साइड में लिखना है, ये बताओ कोई तकलीफ, ठीक है। दूसरा कहाँ गया, ये इनकम है हमारे लिए, तो इनकम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, लेकिन ये एडवांस है ना, तो इसीलिए इसको क्या कर देना है। देखो कंसेप्ट फॉलो हो रहा है कैसे, लायबिलिटी ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट, और माइनस किया मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। बता कोई तकलीफ। एक बात मैं सीधी सी बता दूं, अकाउंट का जो कंसेप्ट है
रूल्स जिसको हम बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट, अगर यही खेल आपको समझ में आ गया, अकाउंट में आपको कोई तकलीफ कभी नहीं होता। हम ये सारी चीजें रट्टा क्यों मारते हैं? क्योंकि हमें वो क्लियर ही नहीं होता है, ठीक है। हमें कुछ बेसिक्स, कुछ पॉइंट जो होते हैं वो हमें कभी क्लियर नहीं होते, इसलिए हम हर बार रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। मैंने मोस्ट ऑफ केसेस में देखा है कि बच्चे साल भर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहते हैं। याद है, मैंने कहा भी है, स्कूलों में मैंने अक्सर देखा है, जहाँ लेक्चर फ्री हुआ बच्चे निकाल के बैठ जाएंगे फाइनल अकाउंट, जहाँ फ्री हुआ वहाँ निकाल के बैठ जाएंगे फाइनल अकाउंट। अरे फाइनल अकाउंट के अलावा भी सब्जेक्ट्स हैं, फाइनल अकाउंट के अलावा भी चैप्टर्स हैं, बट उनका डर क्या रहता है ये, और फिर भी उनका टैली एग्जाम में नहीं होता है। उसका रीजन ये है डर। आप बेसिक पे फोकस नहीं करते, आप क्वेश्चन को टैली करने पे फोकस करते हो। आपको फोकस किस पे करना चाहिए? बेसिक्स पे। जो एडजस्टमेंट से गलती उसमें होती होगी ना, कॉपी पेस्ट में गलती होती है? नॉर्मली नहीं होती है। खाते बनाने में थोड़ी गलतियां हो रही हैं, तो आप उनमें टाइम वेस्ट नहीं करो, आप किस पे फोकस करोगे? जो बेसिक्स है। क्लियर हुआ इतना? इतने में किसी कोई समस्या? ठीक है, थोड़ा जगह और है, देख लो क्या हो। चलो बाकी वाला मैं नेक्स्ट बताता हूँ, पहले इतना लिख लो फटाफट, थोड़ा इतना स्पीड में लिख लो।